हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है द एज ऑफ चौसर। दोस्तों, एज ऑफ चौसर जो यूनिट नंबर 2 है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराने जा रहा हूं। तो चलिए, देर किस बात की है, देखते हैं आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन। चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस। जो जेफरी चौसर हैं उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का फादर कहा जाता है, डिस्कस करिए। तो लेट्स सी द आंसर। जेफरी चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जेफरी चौसर को इंग्लिश लिटरेचर का पिता कहा जाता है। ही इज नॉट ओनली द फर्स्ट पोएट, वह पहले ऐसे कवि नहीं हैं हु बरीड, जिनको दफन किया गया था इन वेस्टमिनिस्टर एबी, वेस्टमिनिस्टर एबी में। ये वेस्टमिनिस्टर एबी एक कब्रिस्तान था जहाँ पर इंग्लैंड के कवियों को दफन किया जाया करता था। ही रिमेन्स द फेवरेट पोएट ऑफ द मिडिल एजेस। जेफरी चौसर मिडिल एजेस के यानी मध्य युग के फेवरेट कवि माने जाते हैं। हिज बेस्ट नोन कलेक्टिव वर्क, उनके बेस्ट नोन कलेक्टिव वर्क का नाम था द कैंटरबरी टेल्स। सर्व एज इंस्पिरेशन फॉर काउंटलेस इंग्लिश राइटर्स एंड पोइट्स टू कम, यानी आने वाले अनगिनत अंग्रेजी के लेखकों और कवियों के लिए प्रेरणा का काम करता है। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रीजन, जो सबसे अधिक प्रभावशाली रीजन कारण है, वाई चौसर वुड बी कंसीडर्ड, क्यों चौसर को समझा जाता था द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का पिता उनको क्यों समझा जाता था। बिकॉज, क्योंकि ही रोट इन वर्नाक्युलर, क्योंकि वह वर्नाक्युलर में लिखा करते थे। दोस्तों, वर्नाक्युलर एक स्थानीय भाषा होती है, यानी इसे कहते हैं ऑडियंस स्पोकन लैंग्वेज। तो जो चौसर थे वो स्थानीय भाषा में लिखा करते थे रेदर देन लैटिन, अपेक्षाकृत लैटिन भाषा के। विच वॉज द स्टैंडर्ड, जो एक मानक था फॉर रिटन वर्क्स, लिखित कार्यों के लिए एक मानक था एट द टाइम, उस समय। द पॉपुलैरिटी ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स की जो लोकप्रियता थी, कपल्ड बाई द फैक्ट, इस तथ्य के साथ मिलकर कि इट वॉज रिटन इन द वर्नाक्युलर, कि यह वर्नाक्युलर में लिखी गई थी, यानी स्थानीय भाषा में लिखी गई थी। गोज अ लॉन्ग वे टू एस्टाब्लिशिंग ए ट्रेंड टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस फॉर वर्नाक्युलर वर्क्स, यानी कि स्थानीय कार्यों के लिए एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति की दिशा में एक प्रवृत्ति स्थापित करने में एक लॉन्ग वे यानी लंबा रास्ता तय करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। डिस्कस अबाउट चौसर एज अ पोएट ऑफ ट्रांजिशन, यानी एज ए पोएट ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमणकालीन कवि के रूप में चौसर के बारे में चर्चा करिए। लेट्स सी द आंसर। आइए आंसर समझते हैं। चौसर इज़ द पोएट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन अ कन्वर्सेशनल कलोक्यूअल स्टाइल एंड अ लॉफ्टी पोएटिक स्टाइल, यानी चौसर कन्वर्सेशनल कलोक्यूअल स्टाइल, संवादी बोलचाल की शैली, एंड ए लॉफ्टी पोएटिक स्टाइल, और ऊंची काव्य शैली के बीच में संक्रमण काल के कवि हैं। एज दाते एंड पेट्रार्क, दाते और पेट्रार्क कवि के रूप में टू पोएट्स चौसर साइट्स थ्रू आउट द कैंटरबरी टेल्स, यानी 2 कवि चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में लिए।
एग्जॉल्टेड द इटालियन लैंग्वेज, यानी इटालियन भाषा को एग्जॉल्ट करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, थ्रू द रिफाइनमेंट ऑफ देयर नेटिव टस्कन वर्नाक्यूलर, अपनी नेटिव टस्कन वर्नाक्यूलर मतलब स्थानीय भाषा के शोध के माध्यम के जरिए। चौसर एनरिचिस द इंग्लिश, चौसर ने इंग्लिश को एनरिचिस किया। एनरिचिस का मतलब होता है समृद्ध बनाया, यानी चौसर ने इंग्लिश को समृद्ध बनाया। He does the first by choosing to engage with English when many of his contemporaries preferred to write in Latin. उन्होंने ऐसा सबसे पहले अंग्रेजी से जुड़ने का चुनाव करके किया जब उनके समकालीन लोग यानी कंटेम्परेरी पीपल, समकालीन लोग लैटिन भाषा में लिखना पसंद करते थे। एंड सेकंड बाई बोरोइंग नॉट जस्ट प्लॉट्स बट वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस पर्टिकुलरली फ्रेंच, और दूसरा न केवल कथानक बल्कि अन्य भाषाएं विशेषकर फ्रेंच शब्द से उधार लेकर ये किया। बियॉन्ड दिस, इसके अलावा ही इज एबल टू नेविगेट द इडियोमेटिक लैंग्वेज ऑफ हिज पिलग्रिम करेक्टर्स विदाउट डिबेसिंग हाई फॉर्म, यानी कि वह अपने उच्च रूप को खराब किए बिना अपने पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों के करेक्टर्स को यानी पात्रों को इडियोमेटिक लैंग्वेज यानी मुहावरेदार भाषा को नेविगेट करने में सक्षम है। द लैंग्वेज इज़ डायरेक्ट एम्फेटिक, जो भाषा उन्होंने प्रयोग करी वो डायरेक्ट सीधी है एंड एम्फेटिक और सशक्त है। व्हाइल स्टिल ट्रम्फिंग नॉट जस्ट बाई एवोकिंग द लिटरेरी म्यूजिस, साथ ही न केवल साहित्यिक भावनाओं इवोक करने में यानी उत्तेजित करने में, बट ऑल्सो इन एज हाई स्टाइल पर्टिकुलरली इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द प्रोलॉग, बल्कि विशेष रूप से प्रोलॉग की यानी प्रस्तावना की प्रारंभिक पंक्तियों में अपनी उच्च शैली में वो ट्रम्फिंग विजयी रहे, यानी उन्होंने विजय को प्राप्त किया था। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल एंड द मिलर्स टेल बाय जेफरी चौसर, यानी जेफरी चौसर के द्वारा वाइफ्स ऑफ बाथ टेल और द मिलर्स टेल का कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है, यानी उनकी तुलना और उनके विरोध को बताना है। लेट्स सी द आंसर। द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल एंड द मिलर्स टेल are alike in being among the most popular and often read stories in the Canterbury Tales, यानी कि द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल और द मिलर्स टेल कैंटरबरी टेल्स की सबसे पॉपुलर यानी लोकप्रिय और ऑफन जो रीड स्टोरीज थी यानी अक्सर पढ़ी जाने वाली कहानियों में से अलाइक हैं, एक समान है। बोथ कैप्चर द इमेजिनेशन, दोनों कल्पना पर कब्जा कर लेते हैं। इन दैट दे आर एंटरटेनिंग एंड इर्रेवेरेंट, यानी वे कहानियाँ एंटरटेनिंग हैं, मनोरंजक है, और इर्रेवेरेंट हैं यानी कि असम्मानजनक हैं। बोथ रिफ्लेक्ट द सेकुलर मिडिल क्लास स्टेटस ऑन द टेलर्स, यानी दोनों ही कहानी सुनाने वालों पर, टेलर्स का मतलब कहानी सुनाने वाले, दोनों ही कहानी सुनाने वालों पर सेकुलर धर्मनिरपेक्ष और मध्यम वर्ग की स्थिति को दर्शाते हैं। हु आर नाइदर अरिस्टोक्रेट्स, ये न तो अरिस्टोक्रेट्स थे यानी कुलीन थे, नॉर क्लर्जी, न ही क्लर्जी थे। एंड बोथ आर इन्फॉर्म्ड, दोनों को सूचित किया गया बाई नॉलेज ऑफ देयर टेलर, टेलर की अपनी नॉलेज के द्वारा दोनों को सूचित किया गया। द वाइफ ऑफ बाथ माइट बी अ सेल्फ मेड वोमेन, जो वाइफ ऑफ बाथ हैं वो सेल्फ मेड वोमेन है। विदाउट एन अरिस्टोक्रेट बोन, यानी बिना अरिस्टोक्रेट कुलीन बोन के।
इन हर बॉडी, अपने शरीर में। बट सी नोज कोर्टली, लेकिन जो वाइफ ऑफ बाथ है नोज कोर्टली, वो दरबारी को जानती है, यानी दरबार को जानती है। अरिस्टोक्रेटिक लिटरेचर वेल, और अरिस्टोक्रेटिक साहित्य के बारे में भी अच्छे से जानती है। वाइल ड्रंकिंग मिलर नोज द बाइबल, जिस प्रकार जो शराबी मिलर है वो बाइबल को जानती है, उसी प्रकार जो वाइफ ऑफ बाथ है वो कोर्टली, दरबार और अरिस्टोक्रेटिक लिटरेचर के बारे में भी जानती थी। हाउ ईवर, तो भी, द टू स्टोरीज डिफर, ये जो दोनों कहानियाँ हैं एक दूसरे से अलग हैं। इन दैट द थीमेटिक फोकस इन द वाइफ्स टेल इज ऑन द सीरियस इशूज ऑफ कंपैशन एंड वुमेन्स राइट। इसका मतलब है जिसमें पत्नी की कहानी, जो वाइफ की कहानी है, उसका विषयगत फोकस कंपैशन यानी करुणा और महिलाओं के अधिकार के मुद्दे हैं। While Miller wants to tell a witty comic tale that pokes the courtly love genre in the eye with crude physical humor, यानी जब मिलर एक घटिया और कॉमिक टेल, हास्य कहानी बताना चाहता है, तो क्रूड, जो कच्चे और शारीरिक हास्य के साथ दरबारी प्रेम शैली पर प्रहार करती है। द मिलर्स टेल शोज पीपल ऑफ बीइंग मैनिपुलेट, यानी मिलर्स की कहानियों में लोगों को मैनिपुलेट करते हुए दिखाया गया, हेरफेर करते हुए दिखाया गया। एंड प्लेड फॉर फूल्स, और मूर्खों के लिए खिलवाड़ करते दिखाया गया। वाइल द वाइफ्स टेल, जबकि वाइफ्स टेल में शोज द नाइट को दिखाया गया गेनिंग एम्पैथी फॉर वोमेन, यानी महिलाओं के लिए बढ़त हासिल करते हुए दिखाया गया। एज ही अलाउड, क्योंकि उसको अनुमति थी, अलाउड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को अनुमति दी थी, टू मेक हर ओन चॉइस, कि अपने चॉइस के हिसाब से वो देखे या चुने। अबाउट हाउ द प्रेजेंट हर सेल्फ, किस प्रकार वह अपने आप को प्रेजेंट कर सकती थी लोगों के सामने। तो दोस्तों, ये थे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।